आज हमारा न्यू टॉपिक होगा लिनक्स कमांड। लिनक्स कमांड क्या है, उसका यूज़ क्या है। जनरली लिनक्स वाइडली यूज़ हो रहा है। अगर आप विंडोज़ के अंदर जितने भी आपने न्यूज़ देखा होगा कि कोई भी कंपनियां जो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करती हैं, लेकिन ज़्यादातर सर्वर्स के अंदर जहाँ पे डेटाबेस और सर्वर होते हैं वहाँ पे लिनक्स सर्वर ज़्यादातर यूज़ होता है। तो वहाँ पे आपको उसके लेवल पे कमांड जानना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो नेटवर्किंग बेस पे हो, चाहे वो टेक्निकली बेस पे हो, फ्रंट लाइन हो या बैक एंड में हो। लिनक्स वाइडली यूज़ होता है और कहीं ना कहीं लिनक्स आना ही चाहिए। सो हमारा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लिनक्स के कौन कौन से मेन कमांड्स जो है वो जनरली नॉर्मली यूज़ होते हैं पूरे सब जगह पर, चाहे वो सर्वर हो, फ्रंट एंड में हो या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में ही क्यों ना यूज़ होता हो। सो हमारा स्टार्टिंग पर्पज़ होगा उसके जो बेसिक कॉमन लिनक्स के जो स्टार्टिंग फेज वाला है जिसको बोलते हैं फ्यू कमांड्स के। मैंने बोला है फ्यू कमांड्स इसलिए ताकि आपको जनरली फर्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन मिले लिनक्स कमांड का यूज़ क्या है। जनरली CLI बेस पे ज़्यादातर यूज़ होता है। अगर जिन्होंने ग्राफिकल बेस ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते होंगे कि विंडोज़ के बेसिस पे, तो आपको वो विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट भी आने चाहिए। ज़रूरी नहीं, लेकिन लिनक्स बेस फील्ड के अंदर अगर आप कोई उबंटू काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई दूसरा कोई ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स बेस का यूज़ कर रहे हो तो आपको कमांड आना ज़रूरी है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्यू कमांड्स, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो फर्स्ट फ्यू कमांड्स में 3 कमांड हैं, इको, हु एम आई एंड PWD। और जो कमांड के हैं वो सारे डिस्क्रिप्शन राइट साइड हैं। इको का मीनिंग ये होता है कि आउटपुट ऑफ व्हाट वी प्रोवाइड। हम ये प्रैक्टिकली जानेंगे ये कैसे होता है। सो हमने प्रीवियस टॉपिक में काली लिनक्स इंस्टॉलेशन का फेस देखा था। आज हम काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल बॉक्स से ऑपरेट करेंगे और ये सारे कमांड्स उसके अंदर यूज़ करेंगे। सो स्टार्टिंग फेज से क्या करेंगे, वर्चुअल बॉक्स टाइप करेंगे। वर्चुअल बॉक्स जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली ऑपरेटिंग सिस्टम था। स्टार्ट बटन पर क्लिक किया, GNU लिनक्स अपने आप ऑपरेट होगा। जैसे ही ओपन होता है हमें ID पासवर्ड डालना होता है। आपने जो भी ID यूज़ किया होगा वही ID, लेकिन स्मॉल लेटर में, न कि कैपिटल लेटर में। सो मेरा ID था IM Pro। पासवर्ड तो हम बोलेंगे नहीं, पासवर्ड हमको ही याद रहना चाहिए। सो काली बाय ऑफेंसिव सिक्योरिटी। ऑफेंसिव सिक्योरिटी एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑफेंसिव टेस्टिंग टूल और ये सब करता है। सो काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम चालू हो गया। अब लिनक्स के अंदर जैसे हम विंडोज़ में हम कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट विंडोज़ R करके CMD लिखते हैं, फिर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। ठीक है, जैसे हम स्क्रीन पे देखें, अगर मैं यहाँ पे विंडोज़ R कर रहा हूँ और यहाँ पे CMD लिखता हूँ तो स्क्रीन पे जो ओपन हुआ अभी आपके सामने वो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है। ठीक है ना, जैसे कि विंडोज़ का एक कमांड मैं लिखता हूँ, सीरियल नंबर नहीं है, दूसरा कमांड है अपना गेट मैक एड्रेस। तो ये सारे कमांड्स जो है विंडोज़ बेस के मैं यूज़ कर रहा हूँ। लिनक्स बेस का कमांड सिर्फ लिनक्स में ही होता है, वो विंडोज़ में यूज़ होगा नहीं। विंडोज़ के कमांड विंडोज़ में ही यूज़ होंगे, लिनक्स में होंगे नहीं। ठीक है ना। सो ये स्क्रीन पे जो आपने देख रहे हो वो विंडोज़ का कमांड प्रॉम्प्ट है, लेकिन अगर आप लिनक्स के अंदर बोलो तो उसको बोलते हैं टर्मिनल, सिर्फ टर्मिनल। ये एम्यूलेटर जो है वो आप बोल सकते हो, लेकिन जनरली टर्मिनल बोला जाता है। तो ये जो ओपन हुआ स्क्रीन के सामने वो है आपका टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स CLI बेस इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है ना। सो हमने स्क्रीन पे देखा था कि फर्स्ट फ्यू कमांड्स में डिस्क्रिप्शन में क्या था, इको था। इको का मीनिंग क्या है, आउटपुट ऑफ व्हाट वी प्रोवाइड। हम जो सिस्टम को देंगे वो हमको आउटपुट में देगा। मतलब फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि रमेश व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बनाना, तो रमेश ये बोलेगा कि सर ने ये पूछा है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बनाना। बनाना का आंसर नहीं देगा, लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा ना वही क्वेश्चन वो हमको देगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इको, लेकिन अगर मुझे मान लो आउटपुट देना है हेलो, इनपुट दिया, अब मुझे ये आउटपुट चाहिए। सिस्टम अगर मुझे आउटपुट दे, कैसे हेलो होगा, मुझे यहाँ पे जनरली इको वर्ड आगे लिखना है और मैं एंटर करूँगा तो स्क्रीन के सेकंड लाइन पे आप देख सकते हो हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। ये जो प्रिंट होता है ये इसका मीनिंग होता है आउटपुट। ठीक है, और जैसे ये स्क्रीन पे दूसरा ये देख रहे हो
ये वाला, इसका मतलब ये हुआ कि अब नया टर्मिनल का इंटरफेस का स्टार्ट हो गया है। ये वाला जो प्रोसेस हमने किया था वो ख़त्म हो चुका है। सो इको हेलो, अगर मान लो मैं इस तरह लिख रहा हूँ लर्न वन टाइप किया मैंने, अब मुझे इसको इनपुट मैंने दिया है, अब मुझे इसका आउटपुट चाहिए कि भाई ये लर्न वन जो मैंने लिखा है ना वो मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए। तो अगर मुझे रिटर्न में मिलना चाहिए तो मैं लिखूंगा आगे इको, फिर करूंगा स्पेस। अब एंटर करता हूं तो नीचे लर्न वन आउटपुट में आया। ये जो नीचे सेकंड लाइन है वो आउटपुट वाली लाइन है। जनरली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे लर्न वन लिख रहा हूँ ना तो रेड कलर आ जा रहा है। फिर अगर मैं आगे इको लिखता हूँ और फिर स्पेस करता हूँ तो ये रेड कलर चला। रेड कलर मतलब आपका कमांड गलत है। हम लर्न वन कोई कमांड होता नहीं है, लर्न वन सिर्फ एक वेबसाइट जो हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। सो लर्न वन कमांड नहीं, इसलिए वो रेड ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ सिर्फ तो इसका मतलब ये रेड है, मतलब ये कमांड ठीक नहीं है। अगर मान लो इको का जो कमांड है मैं इको फुल लिख दे रहा हूँ तो ठीक है, लेकिन अगर मैं EC सिर्फ लिख रहा हूँ तो रेड आ जाएगा, मतलब कमांड गलत है। यहाँ पे तुरंत नोटिस हो जाना चाहिए। ये जनरली धीरे धीरे अपडेट्स होते रहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। वो काली लिनक्स जो .org जो वेबसाइट है वहाँ पे ये सब लोग ऑपरेटिंग सिस्टम में अपग्रेड करते करते वो अपलोड करते हैं, पुराने जो वर्जन्स होते हैं वो रिमूव करते जाते हैं। सो जनरली यहाँ पे हमको पता चल जाता है कि हम कमांड गलत कर रहे हैं। प्रीवियस जो काली वर्जन होते थे 2-3 साल पहले के, उसमें ये कोई आता नहीं था, तो हमको पता नहीं चलता था कि कमांड गलत है कि सही है। यहाँ पे तुरंत पता चल जाता है कि कमांड सही है कि गलत है। सो इको का मीनिंग आपको पता चल गया। अब लास्ट में सेकंड में जाते हैं, हु एम आई, WHO हु, AMNI, सारा का सारा स्मॉल लेटर में। फाइंडिंग द करंट यूजर लॉगिन, मतलब जो यूजर इसके अंदर लॉग्ड है सिस्टम के अंदर, काली लिनक्स के अंदर, ना कि जो मैं अभी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहा हूं उसके अंदर। ध्यान रखिएगा, वर्चुअल बॉक्स के अंदर काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर ये सब हम कुछ कर रहे हैं, टर्मिनल और ये सब। सो टर्मिनल जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होगा उस ऑपरेटिंग सिस्टम के यूजर का आउटपुट देगा, ठीक है। अभी हमारा टर्मिनल जो है काली लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है, ठीक है। सो हम टर्मिनल मतलब काली लिनक्स ही, अगर कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं तो विंडोज। सो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं वू एम आई, देखा अगर मैंने सिर्फ वो लिखा तो ठीक है, मतलब कमांड सही है, लेकिन अगर मैं एम लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि कमांड अधूरा है, रॉन्ग है। अगर मैं आई लिख दे रहा हूं तो क्या है, कमांड सही है। अगर मैं एंटर कर रहा हूं तो क्या है, IMF रो, मतलब जिस यूजर ने इस काली OS के अंदर लॉगिन किया है उस यूजर का ID हमको सेकंड लाइन में मिलेगा। सेकंड लाइन मतलब आउटपुट लाइन। सो हमको आउटपुट लाइन में मिलेगा, ठीक है। अब मुझे IMF रो जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मुझे वो आउटपुट करवाना तो क्या करेंगे, हम पहले IMF रो तो लिखेंगे, लेकिन हमको इसको आउटपुट चाहिए तो आगे लिखेंगे ECHO, फिर बाद में स्पेस। अब एंटर मार दें, नीचे आ गया आउटपुट लाइन में IMF रो, ठीक है। ये हमने सेकंड वाला ऑप्शन दिया। अब नीचे थर्ड वाला कमांड है PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। डायरेक्टरी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगर आप विंडोज बेस पे यूज करते हो तो उसको फोल्डर आप बोलते हो, अगर आप लिनक्स यूज करते हो तो उसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। जनरली फोल्डर का ही दूसरा नाम डायरेक्टरी, लेकिन वो यूज होता है लिनक्स एनवायरनमेंट में। सो अगर हम PWD लिखते हैं कमांड के अंदर, देखो मैं सिर्फ P लिख रहा हूं तो रेड, अपने आप WD आ गया। WD मतलब वो लाइट कलर है, अगर आप टैब दबा दोगे तो बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा यूज करना है वो आपके ऊपर। सो यहाँ पे PWD एंटर कर रहा हूं तो क्या आया, होम IMF रो /home IMF रो। IMF रो नाम का यूजर का प्रोफाइल है, वो कौन सी डायरेक्टरी में है, होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर IMF रो की डायरेक्टरी है। ये जब स्लैश जब आता है ना तो समझ लेना कि डायरेक्टरी का फोल्डर का पाथ है स्लैश। अगर आगे ./ आता है, जैसे मैं नीचे लिखता हूँ ./ तो इसका मीनिंग दूसरा होता है, ठीक है ना, वो हम आगे जानेंगे। अभी के लिए सिर्फ /home /IMF रो है। इसका मतलब ये हुआ कि होम नाम की डायरेक्टरी के अंदर मेरा IMF रो नाम की यूजर की प्रोफाइल टच हुई है और वहां पे वो क्रिएट हुई है, ठीक है। ये फ्यू कमांड्स है। हमने क्या क्या कमांड देखे, एक इको देखा, एक PWD देखा और एक who am I देखा। फिर से रिपीट कर देते हैं, इको हम लिखेंगे www.facebook.com, तो ये www.facebook.com हमको आउटपुट लाइन में आउटपुट देगा। अब हम लिखेंगे who am I,
तो मेरा यूज़र का प्रोफाइल जो है उसका आईडी देगा। अब मैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी इसको बोलते हैं, PWD का शॉर्ट फुल नेम प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। मैं कौन से फोल्डर में हूं अभी, होम के IMF रो के अंदर। अगर मैं जैसे जैसे फोल्डर के अंदर जाता जाऊंगा, फॉर एन एग्जांपल मैं आगे से जो अभी कमांड यूज कर रहा हूं मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मैंने अब जो PWD लिख रहा हूं वहां पे आ रहा है होम के अंदर IMF रो के अंदर डेस्कटॉप। पहले क्या था, इधर होम के अंदर IMF रो, होम के अंदर IMF रो नाम की यूजर की प्रोफाइल थी। अब मैंने किया होम के अंदर IMF रो के अंदर एक डेस्कटॉप में हूं, मतलब जहां पे मैं प्रेजेंट में अवेलेबल हूं उसकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसको बोलते हैं प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ना कि सिर्फ IMF रो यूजर की प्रोफाइल जिस डायरेक्टरी में बनी है वो। सो ध्यान रखिएगा, आप जिस वर्किंग पाथ पे हो, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर हो, वही डायरेक्टरी को प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी बोलेंगे। चाहे आप वो डेस्कटॉप वाले डायरेक्टरी में हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर के डॉक्यूमेंट्स दूसरे कोई डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी में हो, चाहे म्यूजिक की डायरेक्टरी में हो, चाहे आपने खुद एक डेस्कटॉप के अंदर खुद अपनी नाम की डायरेक्टरी बनाई और उसके नाम की और 2-3 डायरेक्टरी अंदर अंदर बनाई, तो लास्ट में जो डायरेक्टरी आएगी जहां पे आप अवेलेबल हो स्क्रीन के अंदर, वो आपकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी होगी। ठीक है। सो ये जो कमांड मैंने यूज किए हैं LS CD, ठीक है ना, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। जस्ट मैंने आपको सिर्फ नॉर्मली दिखाया कि IMF रो की यूजर आईडी में ही नहीं होता, अब जहां पर अवेलेबल प्रेजेंट में होते हो जिस डायरेक्टरी के अंदर, वही डायरेक्टरी